ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के कांके सुकुरहुट्टू रिंग रोड के पास 113.24 करोड़ रुपए की लागत से 40.68 एकड़ भूमि पर राज्य का पहला ट्रांसपोर्ट नगर बनकर तैयार हो गया है। गुरुवार को इसके फेज 1 का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान उन्होंने फेज 2 की आधारशिला रखी। इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विभागीय मंत्री हफीजुल हसन अंसारी भी मौजूद थे। ट्रांसपोर्ट नगर में 3 तल्लों में छोटे से लेकर बड़े वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 3 स्तर का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। G+3 एकीकृत भवन में 16 ऑफिस बनाए गए हैं। बताते चलें कि वर्ष 2021-22 में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण की प्रक्रिया धरातल पर शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि इस ट्रांसपोर्ट नगर से आसपास का इलाका जगमग होगा। इनके विस्तार के लिए ट्रांसपोर्ट नगर मील का पत्थर साबित होगा। इस जगह से आम लोगों के आने जाने की व्यवस्था होगी। सामान लाने ले जाने की व्यवस्था रहेगी। अलग अलग राज्य से जो गाड़ियां आती हैं वे जगह पर नहीं पहुंच पाती। जाना कहीं होता है और पहुंच कहीं जाती हैं। यहाँ पर सभी अपने वाहन लेकर आएंगे और यहीं से सामान छोटी गाड़ियों में लेकर शहर में पहुंचाया जाएगा। रोजगार के अवसर खुलेंगे। बाहर से आने वाले वाहन चालकों के लिए आराम करने और खाने की व्यवस्था यहाँ की गई है। आने वाले समय में आसपास का इलाका और भी विकसित होगा। यहाँ भी कचहरी चौक और फिरियालाल चौक की तरह चहल पहल दिखेगी। आज देखिए ट्रांसपोर्ट नगर का उद्घाटन हुआ। इसमें शिलापट में तो माननीय स्थानीय सांसद का भी नाम दिया, स्थानीय विधायक जी का भी नाम दिया, लेकिन वो नजर नहीं आए और शायद किसी मंच से हमें बुरा भला कह रहे होंगे। लेकिन ये ऐसे कार्यक्रमों में क्यों नहीं आते हैं, जरा सा उनसे जरा पूछिएगा। राज्य के लिए उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में सरकार काम करा रही है और ये सरकार आज ये ट्रांसपोर्ट नगर जनता को समर्पित कर रही है। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा की 9 अलग अलग स्वरूपों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा और अनुष्ठान आरंभ होते हैं। राजधानी रांची में गुरुवार को जय माता के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठे। नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंचने लगे थे। रांची में शारदीय नवरात्रि हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पंडितों की माने तो मां शैलपुत्री भय का नाश करने वाली हैं। इनकी आराधना से यश, कीर्ति, धन और विद्या की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मां जगदम्बा मां शैलपुत्री स्वरूप में पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री रूप में अवतारित हुई थी। कालांतर में वह पार्वती के नाम से भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। वैसे तो पूरा देश मां दुर्गा की भक्ति में लीन है, लेकिन रांची में गोरखा जवानों की दुर्गा पूजा अपने आप में बेहद खास होती है। कलश स्थापना के साथ ही झारखंड आर्म्स फोर्स की शक्ति पूजा शुरू हो चुकी है। शक्ति के उपासक माने जाने वाले गोरखा जवानों के लिए नवरात्रि बेहद अहम होती है। पूरे नवरात्रि गोरखा जवान अपने समाज की रक्षा, अपने हथियारों की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए मां शक्ति की आराधना करते हैं। गोरखा जवानों द्वारा नेपाली परंपरा से दुर्गा पूजा की जाती है। कलश स्थापना के दिन मां दुर्गा को फायरिंग कर सलामी दी जाती है। इसके बाद 9वीं के दिन 101 बलि की भी परंपरा है। साथ ही इस दिन फायरिंग कर मां शक्ति को सलामी दी जाती है। इस बटालियन में बलि की परंपरा और हथियारों की पूजा का अपना एक खास महत्व होता है। महानवमी के दिन गोरखा जवान अपने हथियार मां दुर्गा के चरणों में रखकर पूजा करते हैं। मां के चरणों में बलि देते हैं। गोरखा जवानों में हथियारों की पूजा की परंपरा इस बटालियन के गठन के समय से ही चली आ रही है। रांची के जैप परिसर में नवरात्रि की पूजा 1880 में तत्कालीन गोरखा ब्रिगेड के द्वारा शुरू की गई थी।
और हम आज ओम देवी देवी नमो नमः सर्वदा श्रेष्ठा नमो नमः सर्वदा हरे कल्याणम सर्वदा श्रेष्ठा। देख सकते हैं जय आज जैसा आप जानते हैं 1880 से ही ये वाहिनी यहाँ पर कार्यरत है और तभी से यहाँ पे दुर्गा पूजा की परंपरा है। जो हमारे गोरखा वाहिनी के जो बहादुर सिपाही और बहादुर अधिकारी हैं, ये सभी लोग इनके जितने परिवार वाले हैं, ये सभी लोग पूरी श्रद्धा के साथ अभी आने वाले 9 दिनों तक यहाँ पे दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है वो मनाएंगे और इसमें हम सभी भी शरीक होते हैं। हमारे सभी जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो सभी सपरिवार इसमें शामिल होते हैं और ये पूजा झारखंड पुलिस के सभी लोगों के लिए और उनके सभी कर्मियों के सभी परिवारजनों के लिए ओवरऑल जो उनकी सुख समृद्धि इनकी कामना के साथ हम लोग कर रहे हैं और माता का आज आगमन हुआ है। हम लोग माता को प्रणाम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि झारखंड पुलिस परिवार पे उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। 9 दिन का उपवास का 9 दिन तक का उपवास का पूजा रहता है। यह आपको 1880 से चलते आ रहा है। 1880 से चलते आ रहा है। भवानी का आज शैलीपुत्री का पूजा है। फर्स्ट शैलीपुत्री का पूजा करते हैं, उसके बाद में देवियों में सब जाके बैठ के पूजा करते हैं। यह 1880 से चलते आ रहा है। आज सब आज प्रतियोगिता का तो 1880 में प्रतिमा पूजा होता था। तो प्रतिमा पूजा करते करते हम लोग यहाँ पर थोड़ा दुर्घटना होने के कारण से हम लोग के पूर्वजों ने प्रतिमा को हटा के कलश स्थापित करना शुरू किया। कलश स्थापित करने के बाद में हम लोग का बलि प्रथा शुरू हुआ। 1880 से ही बलि प्रथा है। और जो जी माँ को खुश करने के लिए फायरिंग करके सलामी दी जाती है। जब कलश माँ को बैठाते हैं कलश में, तो उस समय हम लोग माँ को खुश करने के लिए फायरिंग करते हैं। नवमी के दिन बल में फायरिंग होता है। जितने पाठा कटेंगे होते हैं फायरिंग होते रहता है। सफेद जहर का काला कारोबार यानी कि ब्राउन शुगर का कारोबार नहीं थम रहा है। हालांकि इसकी तस्करी करने वालों की धरपकड़ जारी है। इसी क्रम में सरायकेला जिले के आदित्यपुर पुलिस ने कुख्यात ड्रग पैडलर डॉली परवीन के पुत्र शहबाज खान उर्फ गुड्डू तथा आसुमान बीबी नामक महिला को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुस्लिम बस्ती से दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इसके पास से 113.44 ग्राम ब्राउन शुगर तथा 1,49,780 रुपए नगद बरामद किया है। बरामद ब्राउन शुगर का बाजार में मूल्य 22,68,000 बताया जा रहा है। ब्राउन शुगर के विरुद्ध आदित्यपुर पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आदित्यपुर थाना में मामले का उद्भेदन करते हुए एसपी मुकेश कुमार लोनायत ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि ब्राउन शुगर के खिलाफ पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। बीते 2 माह में ब्राउन शुगर बेचने वाले 14 आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। नशे के कारोबारियों के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस के नए कानून के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया है। एसपी ने बताया कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनका सीडीआर खंगाला जा रहा है। जिला पुलिस इनके पूरे नेक्सस को ध्वस्त करने के प्रयास में है। कल आदित्यपुर थाना को एक बड़ी सफलता हाथ में लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर आदित्यपुर थाना की टीम द्वारा कल मुस्लिम बस्ती से 2 अपराध कर्मियों को करीब 113 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया है और जो बरामद ब्राउन शुगर है उसकी अनुमानित बाजार मूल्य करीब 22,68,000 रुपया है। मुस्लिम बस्ती से इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों जिनकी गिरफ्तारी हुई है, एक का नाम शहबाज खान है, एक महिला है आसुरन बीवी। दोनों ही मुस्लिम बस्ती के रहने वाले हैं। इनमें से किसी का हालांकि आपराधिक इतिहास नहीं है। लेकिन अभी में जो शहबाज खान है वो आदित्यपुर थाना क्षेत्र में भी और जमशेदपुर जिला में भी ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहा था। और जो महिला इसमें जो गिरफ्तार हुई है आसुरन बीवी, वो बेसिकली पुड़िया बनाने का काम करती है।
और सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत ईटागढ़ आसंगी पुल बनकर तैयार हुए 2 साल बीत जाने के बाद भी पहुंच पथ व अप्रोच सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। इससे ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पहुंच पथ बनाने की मांग को लेकर गुरुवार सुबह घंटों पुल जाम रखा। आसंगी ईटागढ़ पुल जाम होने से सैकड़ों की संख्या में राजनगर प्रखंड से गम्हरिया और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में काम करने आने वाले मजदूर घंटों फंसे रहे। पुल जाम कर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने पुल का निर्माण कराया था, लेकिन कछुआ चाल की गति से पुल बनाया गया। अब पुल बनकर तैयार हुए 2 साल से भी अधिक समय बीत गए हैं, लेकिन ईटागढ़ व आसंगी दोनों तरफ अप्रोच सड़क नहीं बनी है। इससे आवागमन बाधित हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अप्रोच रोड योजना पास होने के बाद भी इसे लंबित रखा गया है, जो सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के उदासीनता को दर्शाता है। स्थानीय ईटागढ़ के ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर पुल निर्माण अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 5 टर्म लगातार विधायक रहने और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी चंपई सोरेन ने पुल निर्माण में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। इधर दूसरी छोर पर स्थित आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आसंगी के रैयतदारों ने अपने जमीन से होकर लोगों का आगमन रोक रखा है। हम लोग का ईटागढ़ आसंगी पुल मोटा मोटी 10 साल पहले हम लोग का बन चुका था और 10 साल के बाद हम लोग का कनेक्टेड रोड के लिए हम लोग का बैठे हुए हैं। 13 साल बना है, 13 साल हुआ है और कनेक्टेड रोड जो ईटागढ़ आसंगी का पुलिया का जो जमीन के लिए कनेक्टेड रोड का जो जमीन है जमींदाता लोग के लिए ये अभी तक तय नहीं हुआ सरकार से, और ये रास्ता हम लोग के बनाना अभी के लिए हम लोग बैठे हैं। ये जो पुलिया हम लोग का आंदोलन उसी से खत्म होगा जब तक हम लोग कुछ आश्वासन नहीं मिल जाता। और गांव वाला यहाँ से नहीं राजनगर तक आदमी यहाँ बैठा हुआ, और हम लोग यहाँ का स्थानीय जो विधायक है, मुख्यमंत्री बने, 3 बार मंत्री बने, लेकिन यहाँ का आदमी के लिए कुछ नहीं किया। ना स्कूल खोले ना खोले, ना कॉलेज खोले, कुछ ना रोड रास्ता के बात की है। लोग जब से पैदा नहीं उसी समय से, और उस समय से विधायक भी है, मंत्री भी है। और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के बैनर तले बिजली विभाग के कर्मचारी गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनके हड़ताल पर चले जाने से झारखंड में ब्लैकआउट की समस्या हो सकती है। हालांकि पूर्व में ही बिजली विभाग के कर्मियों ने हड़ताल की जानकारी दे दी थी। बुधवार को बैठक कर उन्होंने कहा था कि 6 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के हजारों सदस्य 3 अक्टूबर से हड़ताल पर जा रहे हैं। राज्य में आउटसोर्स अभिशाप बन गया है। हर जगह लूट खसोट चरम पर है। सरकार सोई हुई है। हड़ताल के अलावा संघ के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। झारखंड बिजली विभाग के कर्मियों ने कहा कि राज्य में विद्युत कर्मचारी आक्रोश में हैं। सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। विद्युत कर्मियों की मांग है कि आउटसोर्स व्यवस्था समाप्त कर पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। साथ ही होमगार्ड की तर्ज पर विद्युत कर्मियों को अनुभव के आधार पर 4 वर्ग तय हो, जिसमें नियमित नियुक्ति में प्राथमिकता प्रावधान हो। इसके अलावा 10 वर्ष से ऊपर सेवा देने वाले कर्मियों की नियमित नियुक्ति, सप्लाई और ट्रांसमिशन जोन में एरिया घोटाले की जांच, इसके अलावा जांच एरिया नहीं दिया गया है, वहां भुगतान सुनिश्चित की जाए। उन्होंने घोषणा की है कि अगर ये मांग नहीं मानी गई तो संघ राजभवन का घेराव भी करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिनों जो मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हुई थी तो उन्होंने खुद से बोला था कि आउटसोर्स इस राज्य के लिए अभिशाप है, लेकिन इसको तुरंत में खत्म करना हमारे बस की बात नहीं है। इसको धीरे धीरे हम लोग करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कब तक? अब 4 दिन बच गए हैं सरकार का और अभी तक इस पर कहीं कोई स्टेप नहीं लिया गया है। हमने तो मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आप कम से कम ऊर्जा निगम से ही, चूंकि यहाँ पर मात्र 7000 वर्कर हैं काम करने वाले, अगर आप आउटसोर्स हटाते हैं तो पुरानी व्यवस्था यहाँ लागू हो जाएगी जो पहले से चलती आ रही है। आज उन्हीं सारे मांगों को लेकर के फिर से हम लोग, चूंकि मुख्यमंत्री जी सिर्फ आश्वासन दिए, हम लोग को लिखित कहीं कुछ मिल नहीं पाया है, तो इसको लेकर के आज हम लोग फिर यहाँ पर आए हैं। और आज से हमारे सारे राज्य के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज निकले हैं और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग निगम मुख्यालय को यह बताने आए हैं कि समय रहते चेत जाइए और जो हमारी मांगे हैं उसको मानिए, नहीं तो इस राज्य को ब्लैकआउट होने से कोई नहीं बचा सकता। और इसकी शुरुआत अभी हो चुकी है। अब वार्ता के लिए बुलाया गया, देखिए उसमें क्या होता है।
लेकिन ये बात तय है कि अगर हमारा जो जेन्युइन डिमांड है उस डिमांड को अगर नहीं माना जाता है तो निश्चित तौर पर पूजा का समय, हम खुद भी नहीं चाहते हैं कि दुर्गा पूजा का समय लोग अंधेरे में रहे, लेकिन आज हमारी मजबूरी है क्योंकि सरकार का कुछ ही समय कार्यकाल का बच गया है, आचार संहिता कभी भी लागू। इधर जमशेदपुर के करंडे स्थित विद्युत सब डिविजनल कार्यालय में गुरुवार को बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर का आयोजन किया गया। बिजली विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत आयोजित इस शिविर में काफी संख्या में लाभुक उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित विद्युत अभियंता आनंद कौशिक, एसडीओ देवाशीष पात्रा, झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू व अन्य उपस्थित थे। इनके द्वारा सभी लाभुकों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। प्रमाण पत्र पाकर सभी के चेहरे खिल उठे। इस योजना के तहत करंडी सब डिविजनल में करीब 45,000 लोगों को इसका लाभ मिला है, जिसमें से गुरुवार को 235 लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया। लाभुकों ने कहा कि उनका बिजली बिल 35,000 हो गया था, जिसे देने में वे सक्षम नहीं थे। अब झारखंड सरकार की इस योजना का लाभ उन्हें मिला और सारा बिल माफ हो गया। लाभुक ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं विद्युत अभियंता आनंद कौशिक ने कहा कि इस सब डिवीजन के करीब 45,000 लोग इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। जिन्हें आज प्रमाण पत्र नहीं मिला है, उन्हें पंचायत स्तर पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने कहा कि इस योजना का लाभ लेकर लोग काफी खुश हैं। मंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के अंतर्गत करंडी सब डिवीजन में 200 यूनिट जिनका भी कंजम्पशन है, तो उनका पुराना बिजली बिल बकाया जो था उसको पूरा बकाया राशि को माफ किया गया है। और अभी हम लोग 150 सर्टिफिकेट यहाँ पे तैयार करवाए थे और विधायक जी उसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे। झारखंड सरकार के द्वारा विगत दिनों झारखंड सरकार ने आह्वान किया था कि बिजली से संबंधित किसी भी उपभोक्ता का किसी तरह का जो परेशानी होती है, उस परेशानी को दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने 200 यूनिट से नीचे जिनका बिल आता है उन सभी का बिल को माफ़ कर दिया गया है। और बिजली 200 यूनिट का बिल माफ़ करने से माने जो भी उपभोक्ता है उनके चेहरे पर एकदम खिला खिला नज़र आ रहा है। और उनको ही आज यहाँ पर हम लोग सर्टिफिकेट बांटने का काम किए हैं। इस पर बिजली विभाग के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे और उपभोक्तागण। वहीं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक प्रतिनिधिमंडल ने जमशेदपुर की यातायात व्यवस्था को लेकर एसएसपी से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्हें शहर की ट्रैफिक समस्याओं से अवगत कराया गया। प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी को बताया कि शहर में बढ़ते यातायात दबाव के कारण आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर मानगो पुल के क्षेत्र में यातायात जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। इस पर एसएसपी ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन इस दिशा में उचित कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। यातायात व्यवस्था को सुधारने और जनता को राहत देने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में पूर्ण सहयोग देने का वादा किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने एसएसपी के प्रति आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि यातायात व्यवस्था से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिससे शहरवासियों को राहत मिल सके। आगामी त्योहारों का सीजन है, नवरात्र से आरंभ हो गया, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ, पूरा एक महीना लगातार पर्व त्यौहार है। इसी मद्देनज़र सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय वरीय आरक्षी अधीक्षक से मिलने आए हुए हैं हम लोग कि बहुत जगह जाम की स्थिति होकर रखी हुई है। विशेषकर मानगो पुल, मतलब मानगो पुल क्रॉस करना, जाना आना अपने आप में एक टास्क हो गया है और अधिकांश समय मानगो पुल जाम रहता है। तो इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु हम लोग निवेदन करने आए और शहर में भी विभिन्न मुख्य मार्ग ठेले वाले, खोमचे वाले आदि की वजह से हमेशा जाम रहते हैं और दिन प्रतिदिन ये जाम की स्थिति बढ़ते जा रही है। हम लोग वही एसएसपी साहब से अनुरोध करने आए कि इस पर आवश्यक कार्रवाई करें ताकि शहर के वासी अमन चैन से अपना पर्व त्यौहार मना सकें।
वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के बनगांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में विधायक सुखराम उरांव के प्रयास से विद्यालय में 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है। गुरुवार को विधायक ने भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने इसका ऑनलाइन शिलान्यास किया था। विद्यालय में भवन निर्माण को लेकर भूमि पूजन होने से छात्राएं उत्साहित नजर आई। इससे पहले विधायक सुखराम उरांव का भव्य तरीके से स्कूल की छात्राओं के द्वारा स्वागत किया गया। विद्यालय के शिक्षक और छात्राओं को संबोधित करते हुए विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, उसके बावजूद कम संसाधनों में बेहतर पढ़ाई का माहौल है। छात्राएं समय का महत्व को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करें। मेहनत और लगन से ही कामयाबी हासिल होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही मनुष्य की पहचान होती है, इसलिए छात्राएं पढ़ाई कर माता पिता और क्षेत्र का नाम रोशन करें। हमेशा गुरुजनों का सम्मान करें, क्योंकि माता पिता के बाद ही यही गुरुजन उनके लिए स्कूलों में माता पिता का स्थान रखते हैं। वहीं वार्डन शिक्षिका रोशनी बोदरा ने कहा कि विद्यालय में भवन का निर्माण होने से काफी हद तक क्लासरूम की समस्याएं दूर हो जाएंगी। मौके पर विधायक प्रतिनिधि सह मुखिया मिथुन कागराई, झामुमो जिला उपाध्यक्ष राहुल आदित्य समेत अन्य मौजूद थे। तो अभी बच्चों का संख्या है 512 के लगभग संख्या है और उसका हॉस्टल भी देना है। तो बिल्डिंग की कमी तो था ही, और मैं सरकार को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहिए कि विभागीय द्वारा भी सरकार को सूचित किया गया है और हम लोगों ने भी अपने माध्यम से सरकार को इसकी जानकारी हम लोग दिए हैं। और पिछले दिन हमको लगता है ये योजना का शिलान्यास हमको टेंडर हमको लगता है कि लगभग 1 साल हो गया। 1 साल के बाद इसका अलॉटमेंट मतलब ये हुआ है। तो हम काफ़ी प्रयास थे, कितना दिन पहले टेंडर हो गया, क्यों नहीं डिसाइड हो रहा है। देर से डिसाइड हुआ, नहीं तो अभी तक हमको लगता है कि जो समय सीमा दिया गया था उससे पहले ही बन के रेडी हो जाता। और केरा में जो हम लोग का कस्तूरबा स्कूल है वहाँ पे 5 करोड़ 25 लाख का योजना है, और ये वाला 5.75 का लगभग है, 65-75 के लगभग में है। दोनों योजना मिला के लगभग 1 करोड़ का योजना है। और अभी मैडम से पूछ रहे हैं कि भाई ये जो क्लासरूम बन रहा है कि और कुछ बन रहा है, मतलब कुछ क्लासरूम भी बन रहा है, कुछ हॉस्टल की भी ज़रूरत है। तो ये सारा चीज़ चल रहा है। तो बच्चों की संख्या को देखते हुए हम लोग सरकार ने ये कदम उठाया है। और ख़ासकर ये जो बदगांव है पूरी तरह से प्रभावित क्षेत्र है, और यहाँ कस्तूरबा स्कूल में जो एक पढ़ाई का माहौल भी रहता है, घर से बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे परिवार लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं। तो कस्तूरबा स्कूल में एडमिशन का जो सरकार का मापदंड होता है, उस मापदंड में जो भी आता है उसका एडमिशन लिया जाता है। हम अब देख भी रहे हैं कि हम लोग के चैतरपुर के तर्ज पर अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एरिया में ये भवन बना है। पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के कारण गोड़ाबांधा प्रखंड के 4 लोगों का घर ध्वस्त हो गया था। गुरुवार को स्थानीय जिला पार्षद शिवनाथ मार्डी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें तिरपाल एवं अन्य सहायता प्रदान की। जिला पार्षद शिवनाथ मार्डी ने गोड़ाबांधा पंचायत स्थित मुचरी सौल गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक की। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इसी बीच जानकारी मिली कि गांव में 4 घर बारिश से ध्वस्त हो गए हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए शिवनाथ मार्डी ने चारों परिवारों के सदस्यों को बड़ा तिरपाल दिया और आगे भी मदद का भरोसा दिया। मदद मिलने पर पीड़ित परिवार के सदस्यों ने जिला परिषद सदस्य का आभार व्यक्त किया। जानकारी वार्ड सदस्य पवन सिंह मुचरी गाँव के वही हमको जानकारी दिया। जानकारी मिलते ही हम अपनी तरफ से जो सहयोग सभी को दे रहे हैं। जहाँ भी हाथी का हो चाहे बारिश का क्षतिग्रस्त हो, जितना भी खबर मिलता है अपना जो व्यक्तिगत हिसाब से हम सहयोग करते हैं। ना कोई फंड है, अपना खरीद करके। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।